हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारा ग्लोबल पॉलिटिक्स का एग्जाम कल है और साथ ही साथ उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो वैश्वीकरण के तकनीक आयाम से रिलेटेड है या फिर उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने आ रहे हैं। वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम कौन कौन से हैं और इसमें क्या होता है, पूरा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जोड़ देना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस देखते हैं वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया। इसमें ना वैश्वीकरण मतलब कि तकनीक या फिर प्रौद्योगिकी, ठीक है, उससे रिलेटेड ना ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे कि तकनीक क्या होती है और इसने दुनिया भर में कैसे लोगों को प्रभावित किया। ठीक है, इससे कौन सा नुकसान हुए और कौन से फ़ायदे हुए, तो देखते हैं। तकनीक को प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि तकनीक और प्रौद्योगिकी दोनों ही मतलब एक ही है। जैसे कि किसी का नाम मान के चलो अगर राहुल है, ठीक है, तो उसका नाम स्कूल में राहुल है लेकिन घर में कुछ और पुकारते हैं, लेकिन है तो वो एक ही। तो ऐसी क्या है, तकनीक है। तकनीक और प्रौद्योगिकी उन दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही है। ठीक है, तकनीक और प्रौद्योगिकी एक ही बात है। तो तकनीक का दूसरा नाम क्या हो गया, प्रौद्योगिकी। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए वैश्वीकरण के प्रौद्योगिकी आयाम बताइए, तब भी आप समझ जाना कि यही क्वेश्चन है, तकनीकी आयाम। दुनिया या विश्व भर में तकनीक का प्रयोग बड़े पैमाने पर बढ़ने लगा है। मतलब कि आज लोग ना तकनीक का यूज़ करते हैं, वो भी बड़े पैमाने पर। मतलब कि तकनीक जो है ना वो बड़े पैमाने पर या बड़े लेवल पर यूज़ किए जाने लगी है। पहले बहुत कम लोग ना टेक्निक से चलते थे, लेकिन आज क्या है, बहुत सारे लोग तकनीक जो है ना, जो आधुनिक तकनीक है उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उनके काम में मतलब कि आसानी भी होती है उनको काम करने में, और साथ ही साथ उनके जो कंट्री है ना वो डेवलपमेंट भी तेज़ी से होती है। ठीक है, तो बढ़िया तकनीक अपनाने से देश का क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। और गाइस इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना वो आपको ढंग से सुनना है और उसके बाद क्या कर सकते हो, जो मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, उसको आप राइट डाउन कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बोला गया। गरीब राष्ट्रों और समुदाय के पास अक्सर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, शिक्षा क्षेत्र या फिर अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए तकनीकी पहुंच नहीं होती है। मतलब कि जो गरीब राष्ट्र होते हैं या फिर ऐसे राज्य जो गरीब होते हैं, तो उनके पास ना क्या होता है, उनके पास ना तो वो होता है पैसे वगैरह कुछ नहीं होते, तो जिसके कारण क्या होता है कि देखभाल, जो स्वास्थ्य की देखभाल प्रणाली है, या फिर वो पुरानी चीज़ों को अपनाते हैं। जैसे कि आज क्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक आ चुकी है। ठीक है, लेकिन वो वही पुरानी तकनीक अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ठीक से डेवलपमेंट करने के लिए ना तो कोई वे है और ना ही उनको कोई रास्ता ढंग से दिखाता है। ठीक है, तो गरीब राष्ट्र और समुदाय के पास अक्सर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और शिक्षा क्षेत्र या अन्य विकासात्मक मतलब कि ऐसे क्षेत्र जो डेवलपमेंट करते हो उसमें बदलाव लाने के लिए कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है, कोई बढ़िया टेक्निक नहीं है, आधुनिक तकनीक नहीं है, वो पुरानी जो परंपरा चली आ रही है पहले से ही उसका यूज़ करते हैं और उसी को लेकर वो चल रहे हैं, जिसके कारण उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, जिसके कारण समाज में सामाजिक, आर्थिक और असमानता का संकेत भी बना हुआ है। मतलब कि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो अमीर होते जा रहे हैं और कुछ राष्ट्र ऐसे जो गरीब के गरीब रह जा रहे हैं। ठीक है, वो भी किसके कारण हुआ है, टेक्निक के कारण या फिर प्रौद्योगिकी या तकनीक के कारण। कुछ लोगों का तर्क है कि प्रौद्योगिकी जो प्रमुख रूप से अमीर देश के नियंत्रण में है। मतलब कि जो बढ़िया बढ़िया टेक्निक है ना वो किसके अंडर में है, अमीर देशों के अंडर में, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा और साथ ही साथ उनके पास जो करेंसी है ना वो, या फिर जिससे कहते हैं हम जो पैसे वगैरह, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उनके कारण उनको टेक्निक यूज़ करने में कोई दिक्कत या हिचकिचाहट नहीं होती और वो यूज़ करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई वैसा देश है विकासशील जो अपना विकास कर रहा है, तो उनको क्या है, टेक्निक कैसे यूज़ करनी है इसका ज्ञान या जो नॉलेज है वो नहीं होती। ठीक है, तो वो बढ़िया टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए वो पुरानी टेक्निक को लेकर चलते हैं, जिसके कारण उनके देश का विकास नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए कुछ प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति पर्यावरण क्षति से जुड़ी हुई है। मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और इसलिए अक्सर कई देशों में नागरिक समाज समूहों या फिर पर्यावरणविदों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कई देशों में। आगे देखो, सुरक्षा का मुद्दा एक और चिंता का विषय रहा है, इसलिए हम वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण तकनीकी आयामों की चर्चा निम्नलिखित बिंदुओं से करते हैं। ठीक है, आयामों की चर्चा हम कैसे करते हैं वो नीचे दे रखा है। देखो, सीमाओं के पार सूचना, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें देश से बाहर पहुंचानी है, किसी राज्य से बाहर या क्षेत्र से बाहर, और तकनीकी
ठीक है। प्रौद्योगिकी का प्रभाव अर्थशास्त्र, संस्कृति और राजनीति के बीच परस्पर जुड़ाव से संबंधित है। इन तीनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी सूचना या फिर प्रौद्योगिकी का हम प्रवाह करते हैं, इधर से उधर भेजते हैं, वो 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है, अर्थशास्त्र, संस्कृति और राजनीति। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और मीडिया, इसका प्रभाव ज्ञान निर्माण और प्रसार को प्रभावित करने में एक शक्तिशाली मीडिया के रूप में उभर रहा है, ठीक है। मीडिया भी क्या है, टेक्निक का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। और साथ ही साथ माइक्रोफोन, माइक्रोचिप, ये भी किसके द्वारा विकसित हो रहे हैं, टेक्निक के कारण, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्निक जो है ना वो विश्व भर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, जो अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग समय में या कंडीशन या स्थिति में लोगों को डेवलप करने में हेल्प करती है। और गाइस अगर मैं बात करूँ, तकनीक के ना 2 प्रकार होते हैं, एक पूंजी होता है और एक श्रम होता है, ठीक है। श्रम प्रदान में क्या होता है, देखो श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान 2 हो गए। श्रम प्रदान में होता है कि इसमें ना मेहनत ज़्यादा लगती है, ठीक है। और क्या होता है, इससे ना मतलब कि बेरोजगारी कम होती है, क्योंकि श्रम प्रदान में ना मेहनत ज़्यादा लगती है, और इसलिए ना लोग क्या करते हैं, ज़्यादा जोड़ते जाते हैं ताकि वो भी काम करते रहे, क्योंकि मेहनत कम करनी पड़ेगी अगर लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, तो इससे बेरोजगारी क्या होगी, कम। लेकिन पूंजी प्रदान में क्या होता है, मशीनों का यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि मशीन में क्या है, जहाँ पे पहले 10 लोग काम करते थे अब 1 लोग काम करेंगे, तो वो भी किसकी वजह से हुआ है, टेक्निक की वजह से। तकनीक क्या हो रही है, डेवलपमेंट, देश को बढ़ा रही है। तो पहले जहाँ पर लोगों को रोज़गार प्राप्त था, अब वहाँ पर मशीन आ चुकी है, तो वहाँ पर क्या हो गए, लोग अब बेरोजगार हो गए, वहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति काम करता है, बाकी जो 9 थे वो बेरोजगार हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, श्रम प्रदान में मजदूरी ज़्यादा होती है और पूंजी प्रदान में ना कम समय में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, ठीक है। तो पूंजी प्रदान में ना कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, इसका मतलब है कि इसमें मेहनत कम लगती है और उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है श्रम प्रदान में। सो गाइस ये था अपना वैश्वीकरण की तकनीक आयाम से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।